नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि बीजेपी का जो आने वाला समय है वो खतरनाक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। सन 2014 को 70 सालों में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और आरएसएस ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना और इस देश की जनता के अंदर वो इतना फेमस हो गए कि इस देश की जनता ने भी उनको प्रधानमंत्री के पद पर के लिए चुन लिया। जो वादे मोदी जी ने यहाँ की जनता के लिए किए तो उससे यहाँ की जनता में महत्वाकांक्षा बढ़ी और वो मोदी जी को की तरफ देखने लगी कि हाँ, ये कुछ इस देश में बदलाव लाएंगे। लेकिन आरएसएस वालों ने मोदी जी को देश के लिए अगर काम करना चाहते तो उसके लिए उन्होंने इसका वक्त ही नहीं दिया, क्योंकि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन ये चाहता है कि हम सत्ता के करीब बने रहें, क्योंकि अगर वो सत्ता के करीब बना रहेगा तो वो उसको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर मोदी जी को उन्होंने बिजी कर दिया, व्यस्त कर दिया, और व्यस्त वहाँ पर कर दिया कि वो राज्यों के चुनाव के ऊपर फोकस करने लगे। वो खुद नहीं कर रहे थे बल्कि आरएसएस वाले करवा रहे थे। 2014 के भी चुनाव हों और फिर जो आपके जो राज्यों के भी चुनाव हुए यूपी के अंदर, उसके अंदर तो वो समय ही नहीं मिल पाया जो देश के लिए वो करते। और जो कुछ भी हुआ देश के अंदर आज तक, वो आरएसएस वालों का खुद का एजेंडा था। तो वो आरएसएस वालों ने उस एजेंडे पर मोदी जी से काम करवाया, लेकिन देश के लिए वो कार्य नहीं कर पाए। और ये पता भी नहीं लगता कि अगर कोरोना की महामारी ना आती तो, क्योंकि पिछले साल आपने ये देखा होगा 2019 के बाद जब मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और पिछली बार आपने देखा होगा बिहार के चुनाव हुए। जो पहली पीक आई थी कोरोना की मार्च 2020 में आई थी, उसके बाद वो अगस्त जुलाई तक बनी रही और फिर अगस्त और सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने वो बिजी बने रहे मोदी जी बिहार के इलेक्शन में। सबसे ज़्यादा रैलियाँ मोदी जी ने ही की और मोदी जी के नाम पर ही यहाँ की जनता वोट देती है। वो इतना फेमस हो गए थे तो आरएसएस वालों ने और बीजेपी के नेताओं ने जो है वो वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री जी को यूज करने लगे। लेकिन एक प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं वो ये जान ही नहीं पाए, या जानते भी हैं तो उस पर काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि समय ही का ही अभाव था। तो आज देखा जाए तो बीजेपी खुद आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है कि वो खुद चुनाव लड़ सके। वो मोदी जी के बल पर चुनाव लड़ रही है, मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। तो यहाँ पर बीजेपी को खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको फ्री छोड़ना पड़ेगा ताकि वो देश के लिए कुछ कर पाए। बिहार के इलेक्शन में बिजी हुए तो कोरोना के बारे में वो सोच नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, जिसका खामियाजा अभी भुगत रहे हैं। बिना ऑक्सीजन की मौतें हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि मोदी जी का जो फैक्टर है वो कम हो रहा है और मोदी जी के खिलाफ विरोध उत्पन्न हो रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा और मोदी जी को समय नहीं मिल पाया कि वो देश के लिए कुछ सोच पाए, तो हो सकता है कि मोदी जी के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ भी इस देश में विद्रोह पैदा हो जाए, विरोध।